हेलो लर्नर्स, कोड ऑन एयर में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस। सी प्लस प्लस में फंक्शंस क्या होते हैं और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शन क्या होते हैं? एक हमारी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट्स की मतलब कोई कुछ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। हमारा ब्लॉक ऑफ कोड हो सकता है, ठीक है। हमारे ये कर्ली ब्रेसेस का हम जो कोड लिखते हैं उसी उसी कोड को हम कह सकते हैं ना, ब्लॉक ऑफ कोड की एक लाइन, दो लाइन, तीन चार लाइन का कुछ भी कोड हो सकता है, ठीक है। कुछ भी टास्क परफॉर्म करेगा। इस कोड से अगर हमें मल्टीपल टाइम टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें रिपीट, ताकि हमारा कोड रिपीट ना हो, तो उसके लिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए हम कुछ किस नंबर को ऐड करना है, जैसे 2+3 करना चाहते हैं, बाद में हम 3+4 करना चाहते हैं, तो इसको अलग अलग लिखने की जगह हम क्या करेंगे, फंक्शंस बना लेंगे और फंक्शन में वैल्यू पास कर देंगे। फर्स्ट टाइम 2 और 3, नेक्स्ट टाइम 3 और 4 वैल्यू सिंपली पास कर देंगे और उससे हमारा कोड छोटा हो जाएगा और हम सिंपली अपने कोड को कम लाइन्स में लिख के उससे प्रॉपर वही टास्क करवा सकते हैं, जिससे हमारी स्पेस भी कम यूज़ होगी और हमारा जो कोड है वो भी फास्ट चलेगा। अब बात आएगी कि फंक्शन की हमें ज़रूरत क्यों है। तो अभी मैंने बात की कि रिडंडेंसी को कम करने के लिए, ठीक है। मतलब कि कोड जो फालतू का रिपीट होता है, जो बहुत ज़्यादा कोड हो जाता है, बहुत लेंथी कोड हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लाइन्स का कोड हो जाएगा, तो उसी को कम करने के लिए हम अपने फंक्शंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और फंक्शन हमारे कोड को क्या कर देते हैं, मॉड्यूलर बना देते हैं। देखो ना, किसी भी बड़ी फाइल होगी तो उसमें क्या होगा कि अगर हमारा कोड हमने सिंपली एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन ऐसे लिखा होगा, तो हमें पूरा ऊपर से नीचे नीचे तक पढ़ना पड़ेगा। और हम फंक्शन में मतलब उसे अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड कर दिया होगा, तो हमें पता होगा ना कि ये स्पेसिफिक ब्लॉक क्या करेगा, वो स्पेसिफिक ब्लॉक क्या करेगा, और हम चाहें तो पहले ये ब्लॉक भी पढ़ सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि फंक्शंस क्या होते हैं, आगे पीछे भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि हम उनको कॉल कब करते हैं। फंक्शन का क्या करना पड़ता है, हमें कॉल करना पड़ता है। तो अभी बात आती है कि हम फंक्शंस यूज़ कब करते हैं। तो देखिए, सबसे जो हम कॉमनली यूज़ कर रहे हैं ना फंक्शन, कब से लेके यूज़ ही कर जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं, वो है हमारा मेन फंक्शन, ठीक है। हम जब से लेके अपनी सी प्लस प्लस में कोडिंग कर रहे हैं तब से हम इंट मेन लिखते हैं और उसी के अंदर अपना पूरा कोड लिखते हैं ना, सोर्स कोड इसी के अंदर लिखते हैं ना, सोर्स कोड अपने इंट मेन के अंदर। तो ये भी हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। और इसी फंक्शन से हमारा जो प्रोग्राम है वो शुरू होता है, जो एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, किसके अंदर, मेन फंक्शन के अंदर। ये अपना सिंटैक्स फंक्शन है जो पहले का सी प्लस प्लस में है, जिसे हमें बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा सी प्लस प्लस जो कंपाइलर है वो समझता है कि हमारा कोड यहीं से शुरू होता है। उसके लिए हमारा कोड कहाँ से शुरू होता है, मेन फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो हमने अभी तक फंक्शन को यूज़ किया, तो इसमें क्या क्या है, एक इंट लिखा हुआ है, उसके बाद हमने मेन लिखा हुआ है, ये क्या फंक्शन का नाम है। ये इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम रिटर्न टाइप कह सकते हैं, डेटा टाइप हो सकती है, तो इसमें इसे है रिटर्न टाइप, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं। ओके, अभी इसका सिंटैक्स दे लेते हैं। फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, फंक्शन कैसे बनते हैं। तो फंक्शन में क्या होता है, पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप, ठीक है। अब ये रिटर्न टाइप क्या होती है, रिटर्न टाइप वही होती है जो डेटा टाइप, ठीक है। रिटर्न टाइप क्या होगी, डेटा टाइप, जो डेटा, कौन सा डेटा जो हम रिटर्न करने वाले हैं, जो फंक्शन में हम वापस भेजने वाले हैं, ठीक है। जो हम फंक्शन में क्या करने वाले हैं, वापस भेजने वाले हैं फंक्शन के अंदर, यहाँ से हम जो डेटा वापस भेजने वाले हैं, ठीक है। अब वापस क्या मतलब, देखिए अब कोई भी फंक्शन होगा वो कुछ टास्क करेगा। मान लें हमने सम करने के लिए फंक्शन बनाया, तो वो क्या करेगा, एक्स प्लस वाई करेगा। मान लीजिए दो नंबर को ऐड करेगा, या तीन को भी ऐड कर सकता है, जेड को भी ऐड कर लिया मान लीजिए। तो ये तीनों को ऐड करेगा, तो इन तीनों की जो वैल्यू आएगी उसे हमें कुछ कहीं पे यूज़ भी तो करना होगा। मान लें यहाँ पे कोई वैल्यू आई है एक्स वाई, जी नाम दे दिया हमने उस वेरिएबल को, तो इसमें हमने स्टोर की, तो इसे हम जब रिटर्न नहीं करेंगे तो हमारे फंक्शन का क्या मतलब है, तो इसी को रिटर्न करते हैं। तो इसी, ये वैल्यू कौन से टाइप की होगी, जो ये वाली डेटा टाइप होगी, ठीक है ना। इनकी डेटा टाइप, ये जो नंबर हो गया, या फ्लोट हो गया, या डबल टाइप के हो गए, इंटीजर्स, ठीक है। तो उसी टाइप की ये वैल्यू होगी, तो हमने इसे क्या डिक्लेयर करेंगे, जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे हम क्या रिटर्न करें, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं, इसको भी हम इंटीजर डेटा टाइप बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन का नाम होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फंक्शन का नाम, जैसे कि हम यहाँ पे सम दिया हुआ फंक्शन का नाम, ठीक है। ये क्या है, इसकी रिटर्न टाइप, ये इस फंक्शन का नाम है। और उसके बाद हम क्या आते हैं अपनी पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखते हैं, पैरामीटर्स लिखते हैं। अब पैरामीटर्स किसी भी फंक्शन के अंदर पैरामीटर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। वो कुछ वैल्यू यूजर उसे वैल्यू, फंक्शन को कॉल करते हैं, वैल्यू पास भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि हमें क्या जरूरत है। हम, जैसे कि हमने ये फंक्शन बनाया, यहाँ पे हमने दो वैल्यू पास की है, एक एक्स पास किया, दूसरा वाई पास किया है। और यहाँ पे क्या हुआ है, उसके बाद हमने फंक्शन के अंदर क्या किया, सम नाम के वेरिएबल को किया, उसके अंदर एक्स प्लस वाई कर दिया, उसको रिटर्न क्या कर दिया हमने, सम को रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, सम की जो वैल्यू एक्स प्लस वाई करके आएगा। मान लीजिए एक्स में यहाँ पे 10 आया था, तो यहाँ पे 20 आया है, तो ये जो रिटर्न क्या करेगा, ये 30 रिटर्न करेगा ना, 30 रिटर्न करेगा। अब ये रिटर्न कहाँ पे होगा, यहाँ से हम फंक्शन कॉल करेंगे। मान लीजिए फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, यहाँ पे हम सिंपली फंक्शन का नाम लिखेंगे, जो भी फंक्शन का नाम होगा उसके बाद हम पैरेंथेसिस बना देंगे, ठीक है। अगर वो उसके अंदर कोई भी वो नहीं है, पैरामीटर नहीं है, ठीक है, और हम पैरामीटर नहीं पास करना, तो इसे हम एम्प्टी छोड़ देंगे और ये फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा। पर अगर हमने इसके अंदर पैरामीटर कॉल करना, देखिए यहाँ पे हमने दो पैरामीटर भेजे हैं,
तो इन दो को यहाँ से पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम या तो ऐसे कर सकते हैं 10 और 20 पास कर सकते हैं, एक ये तरीका हो गया, या फिर हम एक और तरीका से ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने अलग से वेरिएबल बनाए थे इंट, जैसे कि a इक्वल टू 10 बनाया था और b इक्वल टू सेम इंटीजर डिक्लेयर करके 20 बनाया था। तो यहाँ पे हम a और b पास कर सकते हैं, कैसे, ऐसे सम और यहाँ पे a कमा b, ऐसे भी हम इनको पास कर सकते हैं। तो ऐसे क्या पास हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। यहाँ पे हमें सिंपली इनकी डेटा टाइप भी लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे इनकी डेटा टाइप लिख देंगे। अब बात आती है कि इसमें ना अब एक और कंसेप्ट आया आता है, ठीक है, फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर का, ठीक है। तो अब फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर क्या है, ये वाले जो पैरामीटर होते हैं ना, ये फॉर्मल पैरामीटर होते हैं। क्या होते हैं ये हमारे फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है, इसमें फॉर्मल है। अब ये इसमें फॉर्मल क्यों है, इनको हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। और जो जब हम फंक्शन को कॉल करके यहाँ से बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे मान लीजिए हमने इंट ए पास कर रहे हैं और इंट बी पास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएंगे एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है, यो वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर है और ये वाले हमारे फॉर्मल पैरामीटर है। अब जो जो भी चेंज हम फॉर्मल पैरामीटर के करेंगे ना, वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा जब हम पास बाई वैल्यू होंगे, ठीक है, क्या होंगे, पास बाई वैल्यू। अब फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक तो यूजर डिफाइंड हो सकते हैं, दूसरे होते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। अब लाइब्रेरी फंक्शन तो जैसे हमने स्क्वायर रूट, सेट डब्ल्यू, स्ट्रिंग कंकेटनेशन के लिए होता है, और एक हमने पावर फंक्शन का यूज़ किया था ना, जब हम पावर वाला वो किया था अपने पैटर्न्स में, पैटर्न वाली जो हमने ना लेक्चर किया, तो उसमें हमने पैटर्न्स बनाए थे, तो उसमें हमने पावर फंक्शन का यूज़ किया था। वो भी अपना इनबिल्ट फंक्शन है जिसको हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, यूजर डिफाइंड वही फंक्शन है जो हम बना रहे हैं, ठीक है, जो हमारे द्वारा बनाए जाएंगे। जैसे कि हमने पिछली बार यहाँ पे देखा ना, ये इसी फंक्शन, इस फंक्शन को हम कह सकते हैं ये यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि इस फंक्शन को हम बना रहे हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो पहले के बने होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर प्री बिल्ट आते हैं, उनको कहते हैं लाइब्रेरी फंक्शन या इनबिल्ट पैकेजेस भी कह सकते हैं, फंक्शन से कह सकते हैं। तब दो मोस्ट पॉपुलर दो वेज हैं, ठीक है, वैल्यूज पास करने के इसके अंदर, अपने पैरामीटर्स के पास करने के। कौन से, एक पास बाय वैल्यू, एक पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू में क्या होता है, हम ना अपना जो पैरामीटर पास करते हैं ना, वो एक्चुअल पैरामीटर नहीं पास करते हैं, उसकी वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। पैरामीटर में क्या करते हैं, हम वेरिएबल पास नहीं करते, उसकी वैल्यू पास करते हैं, ओके। ओके, हम उसमें क्या कर रहे हैं, अपने वेरिएबल पास नहीं कर रहे, उसकी वैल्यू पास करें। तो वैल्यू पास करें तो वैल्यू, अगर हम उस फंक्शन के कोड के अंदर उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो वो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। पर अगर हम रेफरेंस में क्या करते हैं, हम यो वैल्यू नहीं पास करते हैं, उसका रेफरेंस पास करते हैं वेरिएबल का, ठीक है, वेरिएबल की लोकेशन पास कर देते हैं। वेरिएबल की लोकेशन को रेफर कर रहा है, तो हम अगर फॉर्मल पैरामीटर जहाँ एक्चुअल पैरामीटर किसी को भी चेंज करेंगे तो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू चेंज करने पे हमारे एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको कोड की मदद से समझ, तो चलिए लर्नर्स, अभी हम अपने फंक्शंस को कोड की मदद से सीखना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने फंक्शन नाम का एक फोल्डर बनाया, इसी इसी पर राइट क्लिक करेंगे और नए इसके अंदर एक नई फाइल बना लेंगे। इस फाइल को कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो हम पहले नॉन पैरामीटराइज नाम बना, तो इसको ना नॉन डॉट सीपीपी नाम दे दिया मैंने, ठीक है। इसमें नॉन पैरामीटराइज वो होते हैं जिसमें हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं, उस फंक्शन को बना के देखने वाले हैं। तो उस फंक्शन को बनाने के लिए हम पहले उसका स्ट्रक्चर कोड बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने अपना स्ट्रक्चर कोड तो बना लिया। अब इसमें क्या होता है, किसी भी फंक्शन में दो चीज़ें होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे ना कमेंट करके आपको समझाता हूँ। अब वो दो चीज़ें क्या होती हैं, देखो, पहले होता है एक तो फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। इसका मतलब है कि फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होगा, फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ होती है, ओ सॉरी, फंक्शन कॉलिंग, ठीक है, फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन कॉल। ओके, तो फंक्शन को कॉल करना, अब क्या होगा, कोई भी फंक्शन को हम बना देंगे ना, एक प्रोग्राम में बहुत सारे हमने फंक्शन बना दिए, पर अगर उनको हमने कॉल नहीं किया तो वो फंक्शन कोई भी मेमोरी नहीं लेगा और कुछ भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो पैरामीटराइज हो चाहे नॉन पैरामीटराइज हो, ठीक है, किसी भी फंक्शन को हमें डिफाइन भी करना पड़ेगा और उसे कॉल भी करने के, ये दोनों चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। हम फंक्शन को डिफाइन कहाँ करते हैं, ये हम करते हैं आउटसाइड अपना मेन फंक्शन के, ठीक है, आउटसाइड मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन कौन सा है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू करता है और ये डिफॉल्ट फंक्शन होता है। इसको हम इंटीजर या कुछ भी टाइप से होते हैं, जिस टाइप का ये डेटा रिटर्न करेगा। हम यहाँ पे जीरो रिटर्न का है जो मार्क कर रहा है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसलिए हमने इंट टाइप का डेटा भेज रहे हैं बाहर, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप इसकी क्या है, इंट,
क्योंकि फंक्शन में हमें क्या कैसे डिफाइन करते हैं, उसमें पहले उसके रिटर्न टाइप देते हैं, उसके बाद उसका नाम लिखते हैं, नाम के साथ हम पैरेंथेसिस डालते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम वो कोड देते हैं, ब्लॉक का कोड लिखते हैं जो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा। अब ये तो ठीक है, हम फंक्शन को डिफाइन कहाँ करेंगे, अपने जो डिफाइन फंक्शन कहाँ डिफाइन करेंगे, अपने भाई हम अपने मेन फंक्शन के बाहर करेंगे। उसके बाद बात आ गई, हम जो फंक्शन को कॉल कहाँ करें, हम उसे कॉल करेंगे, कॉल कहाँ करेंगे बताइए, कॉल कहाँ करेंगे, कॉल हम करेंगे इनसाइड मेन फंक्शन। ठीक है, ओके। अब ये ठीक है, चलो हमने इतना देख लिया। अब एक और चीज आ गई कि हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट किस ऑर्डर में होगा, तो वो हम अभी फंक्शन को बना के ही समझेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करेंगे, हम आउटसाइड बनाने वाले फंक्शन डिफाइन कहाँ करते हैं, आउटसाइड करते हैं। तो चलिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। तो हम फंक्शन किस नाम का बना लेते हैं, मान लीजिए मैं बताता हूँ वेलकम नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला, क्योंकि हमें इसकी कोई भी रिटर्न नहीं करना है, तो कुछ भी डेटा रिटर्न नहीं करेगा। तो उसकी हमारी रिटर्न टाइप होगी वाइड। वाइड क्या मतलब होता है, कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है, वाइड का मतलब एम्प्टी। ठीक है, वाइड। ओके, वाइड हमने रिटर्न टाइप में दिया, नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं वेलकम नाम का फंक्शन बना रहा हूँ, जिसको वेलकम नाम दे दिया। उसके बाद पैरेंथेसिस डाल दी फंक्शन की, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसके अंदर कोड डाल देंगे। अब हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो ब्लॉक का कोड डाल देंगे जो एग्जीक्यूट होगा। तो क्या करने वाला है भाई, ये एक्जीक्यूट करेगा वेलकम टू यूनिवर्स ऑफ कोडिंग एट द रेट कोड ऑन एयर। ठीक है, ओके। अब कोडिंग के यूनिवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो हमने ये डाल दिया। अब ये फंक्शन हमें ऐसे करके ये फंक्शन बना दिया, इसको कॉल कहाँ करना है, मेन फंक्शन के अंदर करेंगे। और याद रखना, हम जो भी चीज़ करने वाला हमें रिटर्न 0 करने से पहले करनी है। रिटर्न करने, रिटर्न के बाद हम जो भी लिखेंगे ना, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फंक्शन के अंदर जब रिटर्न कर देते हैं ना हम कुछ चीज, उसके अंदर अगर हमने कुछ कोड लिख दिया कि हाँ भाई अब ये हेलो वर्ड करेगा या हेलो कुछ करेगा, वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। सिंपली हमारा ये फंक्शन सीधा पैरेंथेसिस के बाहर आ जाएगा, इनके बाहर आ जाएगा। यहाँ से सीधा रिटर्न के बाद हमने कुछ भी लिखा हो, वो ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसको भी हम देखेंगे अभी एक बार करके। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, अपना ये वर्ड वेलकम वाले फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल कैसे करते हैं, सिंपली फंक्शन का नाम लिख दीजिए और उसके बाद उसकी पैरेंथेसिस डाल दीजिए। अगर वो नॉन पैरामीटराइज है तो हमें उसके अंदर कुछ भी वैल्यू पास नहीं करनी, क्योंकि नॉन पैरामीटराइज कोई भी वैल्यू नहीं लेता है। तो वेलकम करके हमने ये फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर दिया। अब सेव कर लिया। तब इसी फाइल को हम एग्जीक्यूट आपने कंपाइल करने वाला है। तो उसके लिए हमने अभी देखते हैं हम कौन से फोल्डर में अपने टर्मिनल के अंदर, हम सीपीपी वाले फोल्डर के अंदर है। तो हमने ये फंक्शन किस में बनाया, सीपीपी वाले फोल्डर के अंदर जाके, फंक्शंस के अंदर जाके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना है। कहाँ पे, सीडी करके चेंज डायरेक्टरी, कहाँ पे, फंक्शंस, जो हमने नाम दिया हुआ है अपने डायरेक्टरी को, फंक्शंस नाम दिए, तो फंक्शंस वाले डायरेक्टरी के अंदर हम आ गए। अभी हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को कंपाइल करेंगे। तो उसके लिए हमें जी प्लस प्लस, फाइल का नाम क्या है हमारी, नॉन डॉट सीपीपी। और उसके बाद हम इसकी वो बना लेंगे, रन फाइल का नाम है, एग्जीक्यूटिव फाइल का नाम दे देंगे, हम इसको भी नॉन ही नाम देंगे। ये हमारी फाइल, और ये टाइम ले रही है थोड़ा कंपाइल करने में। और ये हमारी एग्जीक्यूटिव फाइल बन चुकी है। तो अभी इसके बाद हम इसको सिंपली रन करेंगे, डॉट स्लैश एग्जीक्यूटिव फाइल का नाम क्या है, नॉन डॉट ई एक्स है। तो सिंपली डॉट स्लैश नॉन लिखेंगे और हमारी फाइल रन हो जाएगी। और रन होने के बाद क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए हमारा वो वाला फंक्शन रन हुआ, और यहाँ पे वेलकम टू यूनिवर्स ऑफ कोडिंग आ गया है, प्रिंट हो गया हमारे टर्मिनल के अंदर। तो सिंपली इतना करके हमारा ये फंक्शन वर्क कर गया। फिर अगर हम इसी फंक्शन को अभी 2 बार रन करना चाहते होते तो हमने यहाँ पे क्या करना था, इसी को यहाँ पे 2 बार कॉल कर देना। हाँ, अब ये कैसे कॉल होगा मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ऐसे कॉल, ऐसे हमने 3 बार कॉल कर दिया इसको। अभी हम इसी को रन करेंगे वापस से, इसकी एग्जीक्यूटिव फाइल बनाएंगे पहले और वापस से रन करेंगे। तो ये देखिए, ये 3 बार इसने प्रिंट कर दिया। देखिए वेलकम टू कोड ऑन एयर यहाँ तक आ गया, दूसरा वाला यहाँ तक आ गया, तो तीसरी बार ये यहाँ तक आ गया। और हमने यहाँ पे सिलेक्शन दिया तो हमें ये अलग अलग दिख जाता। अब हम देखते हैं ये किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहा है, किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है। तो देखते हैं अभी यहाँ पे हम सी आउट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सी आउट क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 सी आउट कर देंगे, उसके बाद स्लैश एन कर देंगे, और यहाँ पे पहले भी, इसके पहले भी हम स्लैश एन कर देंगे, नेक्स्ट लाइन लाइन ब्रेक ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, सिंपली इतना किया। इसी को हम एक बार और यहाँ पे भी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई, ये यहाँ इसको 3 लिखते हैं ना, ये 2,
अब बताता हूँ ऐसा क्यों। तो देखिए पहले ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, ये वाली लाइन, उसके बाद ये आएगा 2 लिखा हुआ आएगा, उसके बाद ये वाली लाइन वापस प्रिंट होगी, फिर 3 लिखा हुआ आएगा और तीसरी बार ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ये प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए अभी हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। अभी ये एग्जीक्यूट कैसे होना है देखिए। फंक्शन कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, इंट से हमारा फंक्शन की कंपाइलिंग शुरू होती है। इस फंक्शन को हम कुछ नहीं कर रहे जब तक हम इसे कॉल नहीं किया। ठीक है, पहले हमारा ये फंक्शन मेन फंक्शन यहाँ से चला, नीचे आया, जिसने देखा यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया तो ये सीधा फंक्शन के पास चला गया। ठीक है, फंक्शन के पास चला गया और इसने जो भी टास्क था फंक्शन में वो किया, वापस आ गया, वापस यहाँ पे आ गया, वो जो भी काम था वो टास्क कंप्लीट करके आ गया। उसके बाद इसने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की और उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पे पहुंचा, इसने देखा फिर से फंक्शन कॉल हुआ, अब ये वापस से इस फंक्शन के पास गया और वापस यहाँ पे आ गया कंप्लीट करके टास्क। फिर इसने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा और फिर वापस से ये वाले फंक्शन के पास आ गया और ये वापस यहाँ पे जाएगा और वापस यहाँ पे आ जाएगा और देखिएगा रिटर्न 0 और सीधा फंक्शन के बाहर आ जाएगा। चलिए अभी इसी को रन करके देख लेते हैं। और ये देखिए हमारा ये प्रिंट होकर आ गया। तो पहली बार एक बार चला, उसके बाद हमारा 2 प्रिंट हुआ, उसके बाद हमारा फिर से ये चला, उसके बाद हमारा 3 प्रिंट हुआ और फिर तीसरी बार ये वापस से ये फंक्शन हमारा कॉल हो गया। और अभी अगर मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे भी कॉल किया होता, ठीक है, वेलकम नाम के फंक्शन को हमने यहाँ पे भी कॉल किया है। ठीक है, अब कितनी बार चलना चाहिए भाई, ये चलना चाहिए 4 बार। ठीक है, और यहाँ पे मैं यही चीज़ यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, एसी और 3 लिखा हुआ ना, इसी को हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। मैंने क्या बोला आपको कि रिटर्न के बाद की कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती है। चलो अभी हम टेस्ट करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 की जगह हम कर देते हैं 4। ओके, सेव किया फाइल को, वापस से कंपाइल करते हैं, इसी को एग्जीक्यूटिव फाइल बनाते हैं वापस से नहीं, और इसको रन कर लेते हैं कंपाइल फाइल को। तो देखिए अभी हमारा फंक्शन कितनी बार चला, वेलकम पहले चला, एक बार चला, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर दूसरी बार चला, फिर 3 प्रिंट हुआ और फिर ये तीसरी बार चला। पर यार ये हमारा ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन जब रिटर्न देखेगा, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कोई भी फंक्शन सीधा एग्जिट मार लेता है उस फंक्शन के अंदर से। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद हमारा जो कंट्रोल है ना फंक्शन में जो एग्जीक्यूट कर रहा है हमारे, वो सीधा यहाँ पे देखे रिटर्न हो गया, तो अब इसके आगे का कोड ये नहीं देखेगा, सीधा यहाँ से एग्जिट करके यहाँ पे आ जाएगा और इसके आगे के कोड को देखने लगेगा। पर मेन फंक्शन तो मेन मार्क करता है हमारा प्रोग्राम वैसे ही खत्म हो गया, तो ये वाली स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होने वाली। ठीक है, तो आज हमने ये सारा कंसेप्ट देख लिया, सिंपली अपनी नॉन पैरामीटराइज फंक्शन को यूज करना देख लिया। ठीक है, अब हम और एक दो चीजें देखते हैं। ठीक है, अब एक दो चीजें और क्या देखने वाले हैं भाई, और हम देखेंगे मल्टी फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, हम वेलकम वाला बना लिया, मान लिया हमने वर्ड नाम का एक और फंक्शन बनाया है, जो क्या रिटर्न कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है मतलब कुछ भी है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं, इसी में वर्ड टाइप के हम क्या ही फंक्शन बनाएंगे, तो हेलो वर्ल्ड नाम का एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, वर्ड टाइप का। ठीक है, अब मैंने इसे बना दिया, मैं इसको क्या करता हूँ ना, इसको ना वेलकम वाले फंक्शन से पहले बनाता हूँ। ठीक है, किसी लोगों को और ये डाउट होगा कि नहीं जिस ऑर्डर में फंक्शन आया होगा वो उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होना चाहिए, ऐसा वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। तो चलिए उसी को हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सी आउट कर देंगे। क्या सी आउट करेंगे अभी, हेलो वर्ल्ड, और लिखने के बाद वापस से हम यहाँ पे लाइन ब्रेक ऐड कर देंगे। ओके, तो हमने ये वर्ड नाम का ये फंक्शन बना लिया। ठीक है, तो अब ये किस ऑर्डर में चलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ये सभी स्टेटमेंट्स काट लेता हूँ, हमें इतनी सारी स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए, थोड़ा कोड को छोटा कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सिंपली अपने हेलो वर्ल्ड वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे, हेलो वर्ल्ड, और ये पैरेंथेसिस डाल के ये फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। ओके, तो मैं एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर लेता हूँ सो दैट कि ईजी हो, आपको पूरा कोड आसानी से दिखे। अभी हमने इस फाइल को सेव कर लिया और वापस से इसको रन करते हैं। इसकी एग्जीक्यूटिव फाइल बनाई, हम वापस से इसे रन किया और ये देखिए ये किस ऑर्डर में चला, वेलकम वाला में चला पहले और फिर उसके बाद हेलो वर्ल्ड वाला। देखिए ऊपर से बनाते टाइम तो हर ने भाई हेलो वर्ल्ड वाला पहले बनाया। तो ये इसका मैटर नहीं करता आपने फंक्शन कहाँ पे डिफाइन किया, मैटर ये करता है कि कौन सा फंक्शन पहले कॉल हुआ है। चाहे आप फंक्शन को बाद में डिफाइन करो चाहे पहले करो, वो मैटर नहीं करता कि ऊपर डिफाइन किया नीचे डिफाइन किया, ऊपर से नीचे रीड करते हुए आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं है। क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम का जो कोड मेन रीडिंग है ना, जो हमारा कंपाइल होना वो यहीं से शुरू होगा, मेन फंक्शन से शुरू होगा। मेन फंक्शन के अंदर आएंगे और देखेंगे कहाँ पर कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, भाई वेलकम वाला कॉल हुआ पहले, तो इसलिए पहले वेलकम वाला चलेगा और जैसे ही दूसरे नंबर पे हेलो वर्ल्ड वाला फिर वो हेलो वर्ल्ड वाला चल रहा है। ऐसे नहीं है कि पहले हमने वो डिफाइन किया हेलो वर्ल्ड डिफाइन किया तो पहले हेलो वर्ल्ड ही चला है ना, या जिस फंक्शन को हम पहले कॉल करेंगे वो ही पहले चलेगा। तो अभी आपके सिंपल बेसिक्स तो कम मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे। तो अभी हम नेक्स्ट में अपना पैरामीटराइज फंक्शन बना के देखने वाले हैं, जिसमें हम इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करके देखेंगे, बूलियन का भी कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन की कुछ और भी टाइप्स हो सकती हैं, जैसे कि मैं आपको नीचे यहाँ पे दिखा देता हूँ कमेंट करके। ठीक है, फंक्शन के रिटर्न टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं, उनमें से कुछ मैं दिखाता हूँ जो कॉमनली यूज़ करेंगे, जैसे कि वॉइड होगी जो कि नॉन पैरामीटराइज कर, दूसरी कौन सी इंटीजर हो सकती है, इंटीजर डेटा रिटर्न कर सकता है, डबल भी हो सकती है। ठीक है,
उसके अलावा हमारी फ्लोट भी हो सकती है, रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बुलियन के लिए बूल भी हो सकती है और सो ऑन, ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं, कुछ भी हमारे रिटर्न टाइप हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो डेटा क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो इसलिए इसकी वॉइड है। और इंटीजर डेटा रिटर्न कर रहा होता है मेन फंक्शन की तरह, जैसे यहाँ पे जीरो रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे ये इसकी रिटर्न टाइप है, यहाँ पे हमने इंटीजर लिखी हुई है। वैसे ही अगर हम डबल कर रहा था डबल लिख देते, फ्लोट कर रहा था फ्लोट लिख देते, बुलियन में जैसा नो में कर रहा था तो हम बुलियन लिख देते। ऐसे हमारे फंक्शंस चलते हैं। तो चलिए अभी हम, ये तो हमने सिंपल कॉन्सेप्ट देख लिया है, तो चलिए हम इसके लिए एक और फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, इसी फोल्डर का है न्यू फाइल को हम कौन सी बनाने वाले हैं भाई, हम ना सम नाम का एक फंक्शन बनाने वाले हैं, ठीक है। सम नाम का फंक्शन को देखने वाले हैं। अब सम डॉट सीपीपी करके मैंने एक फाइल बना ली है, तो उसके अंदर मैं स्ट्रक्चर कोड लिख लेता हूँ, आप भी खुद लिखिए। तो हमने हमने अपना मेन फंक्शन बना लिया, स्ट्रक्चर कोड तो हमने इसके बना लिया। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मान लीजिए हम ना मल्टीपल नंबर का सम परफॉर्म करना चाहते थे। जैसे कि मल्टीपल नंबर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता था कि फंक्शन परफॉर्म करे 2 + 4 + 3 परफॉर्म करे, उसके बाद 2000 और किसको ऐड करे 200 को, ठीक है। कुछ भी हो सकता है मल्टीपल, मैं ए वैल्यूज परफॉर्म करने, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ तो अलग अलग कोड लिख सकता था, सिंपली सभी को ऐड कर सकता था या फंक्शन की मदद से कर सकता। अब यहाँ पे ना ये जरूरी नहीं है कि ये 2-3 बार ही होता है, मान लीजिए से 1000 वैल्यूज के लिए करना होता, 10,000 वैल्यूज के लिए करना होता तो वो भी हो सकता था, इनको एडिशन करना है वैल्यूज लेके। वैसे हो सकता है, उसको हम फंक्शन की मदद से कैसे कर सकते हैं कि हम अपना फंक्शन की मदद से क्या करते हैं, मेन फंक्शन को थोड़ा सुंदर बना सकते हैं दिखने में, ठीक है। तो मेन फंक्शन की मदद से तो हम यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करेंगे, सम को रिटर्न करेंगे ना, तो इंट टाइप का सम नाम का एक फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है। ये है। अब ये इंटीजर डेटा रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, रिटर्न करेंगे भाई सम को, ठीक है, जो भी उन दोनों नंबर का सम होगा जो हम पास करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको पहले सम नाम के वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं, जिसको हम रिटर्न करने वाले हैं। तो ये यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये दो वैल्यूज लेगा और यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी ना वो एक्चुअल पैरामीटर नहीं होंगी, वो उनकी वैल्यूज होंगी जो वहां से पास होंगी, कहाँ से, अपने मेन फंक्शन के अंदर से वो वैल्यूज पास होंगी वो होंगी। तो चलिए अभी हम उन्हीं को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इंट एक्स और इंट वाई करके दो वैल्यूज ले ली यूजर से, जो हमारे कॉल करके यूजर पास करेगा, ठीक है। अब उन्हीं दो वैल्यूज को हम यहाँ पे सम परफॉर्म करने वाला है, सम इक्वल टू, सम क्या होने वाला है भाई हमारा, सिंपली एक्स प्लस वाई कर दीजिए, ये हमारा सम होने वाला है। तो इसी को हम रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न कहाँ पे कर रहे हैं, यहीं पे, यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा, तो सम को हमें यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या वैल्यूज पास करने पड़ेंगी भाई, यहाँ पे कुछ वैल्यू हमें पास करनी पड़ेगी, या सिंपली हम वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए 2, 3 पास कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे इसको पास कर रहा हूँ, सिंपली 2 और 3 नाम की जो वैल्यूज है ये पास कर रहा हूँ, 2 और 3 वैल्यू, ठीक है। तो चलिए इस बार एक बार हम इसे रन करके देख लेते हैं। ओ सॉरी, हम इसका क्या फाइल का नाम है हमारी, सम डॉट सीपीपी। और ये देखिए इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, पर अब बताइए ऐसा क्यों, क्योंकि हमने सम नाम के फंक्शन को कॉल तो किया, पर इसको हमने अभी वो तो किया ही नहीं कि इसकी वैल्यू को प्रिंट करें। तो इस वैल्यू को हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते थे ना, यहाँ पे मेन फंक्शन में मान लिया मैंने इसको एस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, इस फंक्शन को कॉल करके जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, क्योंकि फंक्शन ये फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है यहाँ से। अब ये वैल्यू जो रिटर्न हो रही है वो कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे हम किसी भी वेरिएबल को ये असाइन कर सकते हैं ना सिंपली, तो हमने यहाँ पे एस को इसे असाइन कर लिया। अब ये असाइन हो गया तो हम इसे सी आउट करके देख लेते हैं भाई कि कुछ वैल्यू असाइन हुई है या नहीं हुई है। तो ऐसे हमने इसको सिंपली किया, वापस से करते हैं इसको। तो ये देखिए इन दोनों का इसने सम करके 5 रिटर्न कर दिया, 2 + 3 हमारा 5 हो गया। तो ऐसे ही हम मल्टीपल टाइम अपने फंक्शन को कर सकते हैं। अब इसको एक और तरीका था इसे करने का, जैसे कि हम यहाँ पे सम नाम के फंक्शन को सिंपली सी आउट ही कर लेते। सी आउट करने में क्या होगा, ठीक है, ये सिंपली सी आउट कर लिया और यहाँ पे मैं इसको काट देता हूँ इस लाइन को, ठीक है। तो मैंने बाकी सिंपली सी आउट ही कर लिया था फंक्शन को, क्योंकि हमें क्या, क्यों अपने स्टोरेज वेस्ट करें वेरिएबल को क्रिएट करके, जबकि हम उसे बिना वेरिएबल को क्रिएट किए कर सकते हैं। तो ये कि हमने ऐसे भी अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, उसके बाद कोई वैल्यू जो रिटर्न कर रहा है वो देख सकते हैं। तो ऐसे ही मैं सी आउट में सिंपली सी आउट स्टेटमेंट में क्या कर सकता हूँ, सम क्या है हमारा 2000 और 200,
ठीक है, इन वैल्यूज़ के लिए भी कर सकता था। सॉरी, हमने कंपाइल किया नहीं, एग्जीक्यूटिव 5 और अब ये रन हो गया। तो इसने इन दोनों का हमें सम कर दिया। और अब ये हमें कैसा देखने में लग रहा है, ऐसे फाइव कितना लग रहा है, 52,200 लग रहा है ना। तो ऐसा क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे स्लैश एन नहीं डाला है। इसके बाद यहाँ पे हम एंड एल लगा देते तो हमारा लाइन ब्रेक ऐड हो जाता, तो ये हमें देखने में आसान हो जाता। चलिए अब हम इसको वापस से कंपेयर करके रन कर लेते हैं। तो ये देखिए 5 और 2200 हमारा रिटर्न हो गया। हमने किस टाइप का डेटा रिटर्न करके देख लिया भाई, इंटीजर टाइप का हमने डेटा रिटर्न करके देख लिया सिंपली अपने फंक्शन की मदद से। अभी हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं अपने फंक्शंस की मदद से। उसके लिए मैंने एक फाइल क्रिएट करके रखी हुई है, प्राइम सीरीज डॉट सीपीपी। इसमें हम क्या करने वाले हैं, यूजर से एक नंबर लेने वाले हैं और उस नंबर तक हम प्राइम नंबर की सीरीज प्रिंट कर देंगे। मान लिया और उसने एंटर कर दिया 12 एंटर कर दिया एन में, तो हम क्या करेंगे 2 3 5 7 और 11 प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और इसे हम किसकी मदद से करेंगे, अपने फंक्शंस की मदद से और लूप्स की मदद से, ओबी से हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यूजर से इनपुट लेनी पड़ेगी, एक नंबर इनपुट लेना पड़ेगी जब जहां तक वो अपने प्राइम नंबर की सीरीज प्रिंट करवाना चाहता है। तो उसके लिए हमें पहले एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, इंट एन इंटीजर है एन नाम का, हम एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे इंटीजर टाइप का। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट क्या रहेंगे, एंटर नंबर की यूजर नंबर एंटर कीजिए। ठीक है ना, यूजर से नंबर मांग लेंगे। ओके, उसके बाद हम सी इन कर लेंगे, इस नंबर को ले लेंगे यूजर से, एन में सेव कर लेंगे। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें भाई फॉर लूप लगानी है। क्यों, क्योंकि हमें वो लूप चलानी पड़ेगी ना, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए। मान लिया और यूजर ने 10 दिया एन में, मान लीजिए फॉर क्या, और यहाँ पे यूजर ने दिया हमें 10। तो 10 के लिए हमें 10 तक हमें चेक करना पड़ेगा कि 10 तक कितने प्राइम नंबर है, और हमें आउटपुट क्या देनी पड़ेगी भाई, हमें आउटपुट देनी होगी 2 3 5 7। ठीक है, ये आउटपुट हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारी आउटपुट होने वाली है, और हम चेक कितने के लिए करें, सभी के लिए चेक करेंगे। अब एक चीज ये तो हो गया, ठीक है। अब इतना हमने कर लिया कि हम यहाँ तक हम अपना चेक करने वाले हैं। तो ठीक है, अब यूजर ऐसे कोई भी नंबर दे सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लूप लगाते हैं जिससे हम नंबर के लिए चेक करने वाले हैं कि कौन कौन सा नंबर है। तो फॉर 0। ठीक, 0 से क्यों हम शुरू करें, 0 तो कभी हमारा होता ही नहीं है प्राइम नंबर। हम तो 0 और 1 तो प्राइम नंबर होते नहीं है, हम 2 से शुरू करते हैं। 2 हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर होने वाला है, तो हम 2 से शुरू करेंगे। और कंडीशन क्या होगी, जब तक हमारा लेस देन इक्वल टू आई क्या होगा, एन के। ठीक है ना, और जो नंबर यूजर ने दिया वहां तक हमारा चलनी चाहिए लूप। ठीक है, उस नंबर तक हम चेक करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करना है, उसके बाद हम इसी नंबर को अभी हर बार डिवाइड करके देखेंगे ना, हर एक नंबर को। जैसे 2 को भी डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे, अगर 10 तक हमें देखना है तो हर एक नंबर को डिवाइड करके देखेंगे कि वाह क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, या तो वो खुद से डिवाइड होता है या फिर वो 1 से डिवाइड होता है, और किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं बूलियन टाइप का। ठीक है, जो रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। इसको हम नाम देते हैं इस प्राइम। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हर बार अपना वैल्यू लेने वाले हैं, कुछ भी वैल्यू दिए। ठीक है, अब वो वैल्यू कहाँ से आएगी, वो हम यहाँ पे पास करेंगे। इसको कहाँ पे कॉल करेंगे, इसके अंदर कॉल करेंगे। ठीक है, इस प्राइम। ठीक है, इसके अंदर क्या पास करें, इसका आई पास कर देंगे। अब आई पास करने से क्या होगा, आई पास करने से क्या होगा, फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या पास हो जाएगा, 1 2 पास हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम 3 पास हो जाएगा, जहां तक हम चेक करना चाहते हैं। मान लिया हमने अगर 10 तक हमने अपनी सीरीज चेक करनी थी, 10 तक सीरीज चेक करने, तो 10 तक सभी नंबर यहाँ पे लूप में 1 बाय 1 पास होते जाएंगे। पहले 2 पास होगा, फिर 3 पास होगा, ऐसे सभी नंबर 10 तक पास हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 2 आया, तो हम चेक क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर क्या चेक करेंगे, इसके अंदर भी हमें लूप लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि उस नंबर को हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा सभी नंबर से। ठीक है, उस नंबर को हमें किससे डिवाइड करके देखना होगा, इंट आई इक्वल टू 2 से लेके, क्योंकि 1 से तो सभी डिवाइड होंगे। ठीक है, 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो 0 से भी डिवाइड करना और 1 से भी डिवाइड करना, क्योंकि हमें पता है 1 से हमारा ट्रू हो जाएगा। वो हमें ट्रू नहीं, हमें चेक करना कि फॉल्स कब वो नहीं है प्राइम। ठीक है, हम पहले वो चेक कर लेंगे, जब वो प्राइम नहीं वाला अगर ट्रू हो जाए तो उसका मतलब है वो प्राइम नंबर नहीं है। पर अगर वो यहाँ पे नहीं कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आई इक्वल टू 2 के लिए हमने कंडीशन लगाई। ठीक है, अब आई लेस देन क्या होगा, नंबर नंबर से। ठीक है, लेस देन इक्वल टू नहीं लगाए, क्योंकि नंबर के लिए हमें चेक करना, नंबर से तो खुद से तो डिवाइड हो ही जाएगा ना, 10 देंगे तो 10 से तो डिवाइड होगा ही वो। तो ऐसे ही हम अपना उसे नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ क्या होगा, अगर हमारा जो नंबर है वो उसका मॉडुलस 2 के साथ इक्वल टू आ जाता है 0, तब तो वो हम इससे हम क्या चेक करते थे कि वो इवन है या नहीं है। पर अगर हमें प्राइम चेक करना है तो हम हर एक आई के लिए चेक करेंगे,
जहां तक वो लूप चलेगी, ठीक है ना। और टू है तो टू के लिए सिर्फ वो लूप एक भी बार नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि टू के लिए हमारी कंडीशन क्या है, आई लेस देन एन, और टू के लिए लूप चलेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस लूप के अंदर नहीं आएगा। तो अगर वो टू के लिए लूप के अंदर नहीं आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, लूप के बाहर लगाना पड़ेगा। लूप के बाद हम क्या रिटर्न कर देंगे भाई, लूप के बाहर हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। अब इससे क्या होगा, देखिए इससे क्या होगा, देख हमने आई लेस देन क्या कर दिया, एन, एन नहीं आई लेस देन एक्स करना है। क्यों, हमने यहाँ पे जो हमारा फॉर्मल पैरामीटर है वो क्या है, एक्स है। तो एक्स को ही चेक करेगा ना कि इस फंक्शन के अंदर एन तो कोई है नहीं है, एन तो इसके अंदर ही था, ठीक है, हमने ऐसे बना लिया। अब इसके बाद इसके अंदर और क्या दिक्कत रहेगी, देखिए अभी यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा ट्रू या फॉल्स, यहाँ पे तो हमें बताएगा, पर यहाँ पे हम चेक कैसे करेंगे कि वो नंबर है या नहीं है। यहाँ पे हम यार इसे इफ के अंदर लिख दें। अब इफ के अंदर लिख देंगे क्या होगा, देखिए इफ क्या चेक करते हैं, यहाँ ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू हो तो वो इफ के अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अगर वो ट्रू रिटर्न करेगा इसका मतलब वो प्राइम नंबर था, तो हमें आई प्रिंट कर देना, क्योंकि हाँ नंबर की सीरीज प्रिंट करनी है ना। तो जिस नंबर के लिए वो ट्रू हो जाए उसके लिए हमें आई को प्रिंट कर देना, उसके बाद हम स्पेस प्रिंट कर देंगे सिंपली, ठीक है। इतना हमें करना है। इससे क्या होगा, पहले टू जाएगा तो टू देखेगा, टू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो सीधा ये लूप के आगे चले जाएगा, लूप को स्किप कर देगा, इसके अंदर जाएगा नहीं। तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, रिटर्न ट्रू है तो टू, पहले हमारा टू प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारा थ्री के लिए चेक करेगा, थ्री यहाँ पे जाएगा, थ्री के लिए हाँ कंडीशन तो ठीक है, थ्री को टू से डिवाइड करके क्या जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा। ये वापिस ऊपर जाएगा, देखा इसने नहीं, थ्री थ्री वाली कंडीशन, अब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप से एग्जिट कर जाएगा और यहाँ वाला ट्रू वाली स्टेटमेंट चल पड़ी। अब आएगा फोर, फोर को ये पहले टू से डिवाइड कर, हाँ वो हो गया, फोर डिवाइडेड बाई टू हो गया ना, फोर मॉडुलस टू जीरो रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो इसका मतलब हमें फोर वाले को स्किप कर देंगे, वापिस हम जाएंगे यहाँ से, अभी फाइव चला जाएगा, फाइव के लिए भी सेम चलेगा, टू से डिवाइड नहीं होगा, थ्री से डिवाइड नहीं होगा, फोर से डिवाइड नहीं होगा। तो अब ये वाली कंडीशन वापस फॉल्स हो जाएगी, तो ये वापस यहाँ से ट्रू रिटर्न करेगा, तो हमारा फाइव भी प्रिंट हो जाएगा, ऐसे ही हमारे सेवन भी प्रिंट हो जाएगा, और हमारी क्या हो जाएगा, हमारा हमारा प्राइम नंबर के लिए सीरीज प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए अब इसी को हम रन करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जी प्लस प्लस और क्या करेंगे, प्राइम सीरीज डॉट सी पी पी डैश ओ, एग्जीक्यूटिव फाइव का नाम भी हम प्राइम सी पी पी ही देने वाले हैं, प्राइम सीरीज ही देने वाले हैं। तो हमने प्राइम सीरीज लिखा, रन किया, तो देखिए अभी हमें क्या एरर है, नो सच फाइल आर डायरेक्टली। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे अगर अपना फोल्डर चेक करें तो हम सीपीपी वाले फोल्डर के अंदर है, पर हमने जो प्राइम वाला ये बनाया हुआ, ये हमने फंक्शंस वाले फोल्डर के अंदर है, जो सीपीपी वाले फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना के उसके अंदर बनाया हुआ है। तो हमें चेंज करने के लिए अपनी डायरेक्टरी कहाँ पे, फंक्शंस के अंदर, ठीक है। अब मैं वापस से इसे रन करूंगा तो ये एग्जीक्यूटिव फाइल बन जाएगी, और डॉट स्लैश क्या करूंगा अब, प्राइम सीरीज, ठीक है, ऐसे रन करूंगा। अब मुझे चेक करना है 10 तक के लिए, चेक किया, 2357 बिल्कुल सही है। चलो दोबारा से एक और किसी के लिए चेक कर लिया, मान ली मैंने 100 तक के लिए चेक किया, ठीक है, 100 तक कितने होते हैं देख ली, ए सभी इसने प्राइम नंबर प्रिंट कर दिया, 100 तक जितने भी प्राइम नंबर होते हैं। अब चेक करके देख लें, इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है जिसकी मदद से हमने चेक कर लिया, अपना प्राइम नंबर सीरीज बना ली है, ठीक है, अपने किसकी मदद से, अपनी फंक्शंस की मदद से। और कौन सा फंक्शन हमने यूज कर लिया भाई, बुलियन रिटर्न टाइप वाले फंक्शन को हमने यूज किया, यहाँ पे हम ट्रू या फॉल्स को रिटर्न कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि इफ का वर्ग, इफ के अंदर हम कब जाते हैं, जब कंडीशन ट्रू हो। तो यहाँ पे एक ट्रू आ रहा है, जब यहाँ से ट्रू रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ हम इफ के अंदर आ रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। अगर वो ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो हम इफ के अंदर नहीं आ रहे हैं, सीधा हम वापस लूप में चले जा रहे हैं। ओके, तो ऐसे हमने अपना प्राइम सीरीज प्रिंट कर लिया। तो चलिए अभी हम एक और प्रोग्राम करने वाले हैं, ठीक है। तो अब उस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं भाई, तो उस प्रोग्राम में हम अपना फिबोनाची सीक्वेंस प्रिंट करेंगे। क्या करेंगे, फिबोनाची सीक्वेंस प्रिंट करेंगे, ठीक है। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, अब फिबोनाची सीक्वेंस के लिए पहले मैं आपके लिए एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इसी के अंदर अपने फंक्शन वाले के अंदर न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, जिसको फिब नाम देता हूँ मैं, ठीक है, डॉट सीपीपी, ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब फिबोनाची सीक्वेंस कैसा होता है, देखो मैं ऊपर कमेंट बनाता हूँ, यहाँ पे लिख के बताता हूँ, जैसे 0 1 1 2 3 5 एंड सो ऑन, ऐसे ये चलता रहता है। अब इसमें क्या होता है, पहले होता है 0, उसके बाद 1, और फिर 0 और 1 पहले दोनों, इन दोनों नंबर को ऐड करेगा तो इनसे तीसरा नंबर बनेगा, इन दोनों नंबर को ऐड करके इससे नेक्स्ट वाला बनेगा, इन दोनों को ऐड करके इससे नेक्स्ट वाला बनेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे और इससे नेक्स्ट वाला बनेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे नेक्स्ट वाला 8 बनेगा। ऐसे ही सो ऑन, ये हमारी सीरीज चलती रहती है, किस कहाँ तक, n नंबर तक।
ठीक है, तो ये होता है हमारा फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम की मदद के। तो उसके लिए हम पहले एक अपनी हैश इंक्लूड वाले मेन फाइल बना लेते हैं अपनी। ठीक है, अगर हमने बना लिया तो उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने बना लिया इतना। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम सिंपली एक काम करेंगे ना, यूजर से नंबर लेंगे। ठीक है ना, यूजर से एक इनपुट लेंगे, तो सिंपली अब इस बार मैं सी आउट कर देता हूँ, एंटर नंबर। ठीक है, यूजर को बोलेंगे नंबर एंटर कीजिए और उसे हम सी इन से एन के अंदर स्टोर कर लेंगे। इनपुट आउटपुट का आपने पढ़ा ही हुआ, पहले का हमने पीछे पढ़ाया हुआ। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अपने फिब नाम का एक फंक्शन बना लेंगे जिसके अंदर हम एन पास करेंगे। ठीक है, तो पहले हम उसको कॉल ही कर लेते हैं। ठीक है, कि कैसे कॉल करना है, इसके अंदर हम क्या पास करना है, एन नंबर जो यूजर ने एंटर किया उस नंबर को हम इसके अंदर पास कर देंगे। ठीक है, तो ये हम सिंपल सा फिब नाम का एक फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन को हमने अभी तक क्रिएट नहीं किया, तो इसको हम किस टाइप का करें। देखिए, ये हम मान लीजिए हम कुछ भी फंक्शन प्रिंट नहीं, क्योंकि हम सीधा सा सीक्वेंस ही प्रिंट करना है, तो हम कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करना, तो इसके लिए हम वॉइड नाम का फंक्शन, वॉइड टाइप का रिटर्न टाइप का फंक्शन बना लेंगे और इसका नाम दे देंगे फिब। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक इंटीजर टाइप की वैल्यू आ रही है, जो उसको हम कुछ भी दे देते हैं। मैंने एन ही दिया है। इस फॉर्मल ये हमारा होता है फॉर्मल पैरामीटर और ये होता है एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर को हम कुछ भी दे देते हैं, वो एक्चुअल पैरामीटर के सेम नहीं होने चाहिए, बस उसके डेटा टाइप सेम होने, नाम कुछ भी हो सकता है। इसका नाम ए भी दे सकता है, इसका नाम एक्स भी दे सकता है, तो चलो ए दे देते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको ए नाम दे दिया, जहाँ फिर मैं एन ही रखता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कुछ भी। ओके, तो चलिए अभी हम पहले क्या करेंगे, हमारा क्या होना है, मतलब जो फर्स्ट दो नंबर हैं वो तो होने ही चाहिए ना, 0 और 1 तो होना है, क्योंकि पहले दो नंबर ऐड होंगे तभी तीसरा बनेगा, और फिर ये वाले दो ऐड होने चाहिए। ऐसे ही चलेगा ना, तो इसलिए हम T1 और T2 करके दो नंबर बना लेते हैं। T1 जो हमारा पहला नंबर है वो हो जाएगा, और T2 वो हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, अब बोल रहे हो कि आपने इसके इनकी डेटा टाइप लगाई नहीं है इसलिए ये एरर दे रहा है, तो डेटा टाइप भी हम इनके आगे लगा लेते हैं। ये भी इन टाइप का होने वाला है, ये भी इन टाइप का होने वाला है, सिंपल। ठीक है, ये हमने सिंपल से दो नंबर बना लिया। अब हमारी नेक्स्ट टर्म होनी है, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में बनेंगे इन दोनों को ऐड करके, तो उसको हम सिंपली वेरिएबल क्रिएट कर देंगे नेक्स्ट टर्म नाम का। ठीक है, या नेक्स्ट नाम का क्रिएट कर सकते, हमने नेक्स्ट टर्म का नाम का क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम आगे लूप चलाएंगे। ठीक है, जो कि कहाँ से चलेगी, आई इक्वल टू 1 से कहाँ तक चलेगी, आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, एन तक। जो नंबर यूजर ने दिया है वहां तक की वो चलने वाली है, और आई को हम प्लस प्लस कर देंगे हर बार। अब उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो पहले हम क्या प्रिंट करने वाले हैं, सी आउट कर देंगे क्या, अपना T1। ठीक है ना, पहला नंबर तो हम प्रिंट कर देंगे, T1 को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होने वाली है, नेक्स्ट टर्म क्या होगी हमारी, हमारी नेक्स्ट टर्म होगी T1 और उसमें ऐड कर देंगे T2। यही है ना हमारा फिबोनाची सीक्वेंस, T1 में ऐड कर देंगे T2, तो ये हमारी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। अब हम T1 को क्या असाइन कर देंगे, क्या असाइन कर देंगे भाई, T1 को असाइन कर देंगे हम T2। इससे क्या होगा, मान लीजिए हमारा पहले क्या है, मैं इसको इसमें क्या है देखिए, अब पहले क्या है हमारा, हमारे पास T1 में क्या है, 0 है। ठीक है, T1 में जो हमारा उसमें क्या है, 0 है। ठीक है, अब हम, और T2 में क्या है हमारे पास, जो T2 है हमारा उसमें क्या है हमारे पास 1 है। अब हम क्या कर रहे हैं, T1 में 1 कर दे रहे हैं। ठीक है, T1 में क्या साइन कर दे रहे हैं, उसको 1 कर दे रहे हैं। अब हमारा T1 हो जाएगा 1 यहाँ पे। ठीक है, सिंपली ऐसे चल रहा है, और नेक्स्ट टाइम हमारा ऐसे चलने वाला है, हमारा T1 1 हो जाएगा, और T2 को क्या करने वाले हैं भाई, T2 हो जाएगा हमारा नेक्स्ट टर्म। ठीक है, T2 हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म कैसे हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, नेक्स्ट टर्म क्या है, T1 प्लस T2। कौन सी, पिछली वाली वैल्यू जो T1 की, T1 की पिछली वैल्यू क्या थी, 0, और T2 की वैल्यू क्या थी, 1, तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ठीक है ना, हमारा T2 हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम हमारा T1 की जगह 0 प्रिंट हो जाएगा, और ऐसे ही ये प्रोग्राम चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे हमारी ये लूप चलती रहेगी, और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न लिख देंगे सिंपली, क्योंकि कुछ भी वैल्यू नहीं है, वॉइड है, तो यहाँ पे हम कुछ भी रिटर्न करें सिंपली एम्प्टी स्टेटमेंट चलेगा, हर बार T1 प्रिंट हो जाएगा। पहले T1 के पास क्या था, 0 था, नेक्स्ट टाइम हमारे पास T1 के पास 1 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास T1 के पास क्या आ जाएगा,
T1 के पास हमारा T2 आने वाला है, तो T2 को हमने क्या दिया, नेक्स्ट टर्म कर दिया, T2 के पास फिर से आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारा T1 क्या हो गया, अब 1 हो गया है और T2 भी 1 हो गया है। तो अब नेक्स्ट टाइम हमारा T1 क्या हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो T1 उसके बाद T1 को 2 असाइन हो जाएगा। ऐसे ही हमारा ये लूप चलती रहेगी और लास्ट में हमारा फिबोनाची सीक्वेंस प्रिंट हो जाएगा। चलो अभी हम इसको सिंपली रन करके एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम अपना फिबोनाची सीक्वेंस देखते हैं, जिसे हमने किसकी मदद से किया, अपने फंक्शंस की मदद से किया हुआ है। तो चलिए अभी हम लिखते हैं g++ फिब सीक्वेंस डॉट cpp डेशो फिब सीक्वेंस, ठीक है। तो इसको रन करने से पहले मैंने सेव नहीं किया फाइल को, तो एक बार सेव कर लेता हूँ। अब इसको हम रन कर लेते हैं। तो ये हमारी कंपाइल हो गई है। तो $/फिब और हमसे नंबर मांग रहा है, तो हम नंबर मांगेगा ये, हम क्या नंबर दे सकते, कुछ भी नंबर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे इससे बोला कि मुझे फिब सीक्वेंस दे दे आप 15 तक, ठीक है। 15 नंबर का फिब सीक्वेंस दे दिया, तो इसने बना दिया। पर ये देखना मम्बो जम्बो सा बन गया बिल्कुल एक साथ साथ। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। हम दोबारा से इसी फाइल को कंपाइल करेंगे, फिर रन कर लेंगे। और यहाँ पे हमने फिर से 15 एंटर कर दिया और देखिए इसमें हमारा फिबोनाची सीक्वेंस बना दिया, जो कि यहाँ पे देखिए 0 1, उसके बाद पहले 2 को ऐड करके तीसरा बना, उन 2 को ऐड करके दूसरा बना है। उसके बाद ऐसे ही ये हमारे नंबर एक दूसरे को ऐड कर करके बन गया 8 और 13 21 होते हैं, 21 और 13 34 होते हैं, 34 और 21 कितने होते हैं, 55 होते हैं। और ऐसे ही हम लास्ट तक चले हैं। तो ऐसे हमने आज अपने कुछ प्रोग्राम्स की मदद से अपने फंक्शंस को समझ लिया। बुलियन टाइप भी हमने बना लिया, इंटीजर टाइप बना लिया, वॉइड टाइप के फंक्शन को भी हमने यूज करके देख लिया कैसे हम फंक्शन को यूज करते हैं C++ में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं अपनी फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। क्या देखने वाले हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना प्लीज और कमेंट जरूर किया करो, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर लिया करो प्लीज, वीडियो में कमेंट कर लिया करो।